Assalamualaikum students, this is Fatima Rafiq, your spoken English trainer. So students, टेंसेस की बहुत ही अहम सीरीज़ चल रही हैं और इसका एक लेक्चर गुजर चुका है जिसमें हमने डिस्कस किया कि टेंसेस यानी ज़माने बेसिकली कितनी तरह के होते हैं और आगे फर्दर इनकी कितनी टाइप्स हैं और उस हवाले से हमने इन डिटेल देखा. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमें उन टेंसेस की पहचान किस तरह से करनी है. हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है, ये किस टेंस की कौन सी ब्रांच है, और ये पता होना क्यों ज़रूरी है. स्टूडेंट्स, अगर हमें ये पता होगा कि ये कौन सा टेंस है तो फिर हम उस टेंस के अकॉर्डिंग हम उसमें फार्मूला यूज़ कर सकेंगे. जब हम उसी टेंस में हम उसके अकॉर्डिंग फार्मूला यूज़ कर लेंगे तो फिर हमारे लिए वो टेंस बनाना कोई मुश्किल नहीं होगा. स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगर आप इस लेक्चर को शुरू से आखिर तक गौर से देखेंगे, अगर आप में सीखने की तलब होगी तो इंशाल्लाह आप कभी भी टेंसेस की पहचान में कंफ्यूज नहीं होंगे. और जब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टेंस है ये, आप इजीली फार्मूला यूज़ करेंगे और आप इजीली उस टेंस का कोई भी सेंटेंस बना सकेंगे. सो शर्त ये है कि इसको शुरू से आखिर तक गौर से देखिए, बिकॉज़ बहुत ही ईजी वे में आपको बताया जाएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है टेंसेस के नेम से घबराते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली थोड़ी सी गौर करने की बात है. जब आप थोड़ा सा गौर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे. और साथ प्रैक्टिस शर्त है. ठीक है, ये वन टाइम एफर्ट है, एक बार एफर्ट कर लें. ठीक है, अगर आप वाकई इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो एक बार एफर्ट कर लें. ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें और इंशाल्लाह फिर आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता जाएगा. सो स्टूडेंट्स, इसमें हम आज देखेंगे कि किस टेंस की कौन सी पहचान है. सो बढ़ते हैं हम लेक्चर की तरफ. सो पिछली क्लास में हमने ये तो देख लिया कि टेंसेस कितनी तरह के होते हैं. ठीक है, बेसिकली हमने इस हवाले से अपनी एक मिसकंसेप्शन दूर की, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेंसेस 12 हैं. बेसिकली टेंसेस 3 तरह के होते हैं, आगे फर्दर इनकी टाइप्स होते हैं. अच्छा, आज हम देखेंगे कि हमने उनकी पहचान कैसे करनी है. सो सबसे पहले हमने देखा कि टेंस की पहली ब्रांच यानी एक पास्ट टेंस होते हैं. ठीक है, सबसे पहले पास्ट टेंस है, फिर हमारे पास प्रेजेंट टेंस है और फिर हमारे पास फ्यूचर टेंस है. और हर टेंस की आगे 4 टाइप्स हैं जिनके नेम सेम है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट टेंस की. ठीक है, अब पास्ट टेंस का हमें पता है कि इसकी आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं, यानी इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. सो स्टूडेंट्स, अब हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि पास्ट टेंस की भी आगे जो ब्रांचेज़ हैं उनके भी सेम नेम है, प्रेजेंट टेंस की भी जो ब्रांचेज़ हैं उनके भी सेम नेम है. अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंडेफिनिट जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है, या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या ये फ्यूचर इंडेफिनिट है. सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा. सो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसका मतलब होता है कि माजी में आप जो कुछ करते थे या जो कुछ आपने किया. अल्फाज पे गौर कीजिएगा, माजी में आप जो कुछ करते थे या जो कुछ आपने किया. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से मैं कॉलेज जाता था या मैं कॉलेज गया. ठीक है, माजी की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट है ना, पास्ट का मतलब है माजी, यानी गुजरे हुए वक्त में आप जो कुछ करते थे या जो कुछ आपने किया. मैं कॉलेज जाता था. ठीक है, मैं होमवर्क करता था, मैं क्रिकेट खेलता था. ठीक है, सो यहाँ पे हमने माजी की बात की. सो गुजरे हुए वक्त में आप जो कुछ करते थे या जो कुछ किया. ठीक है, इसकी पहचान भी आप इधर से कर सकते हैं. ठीक है, उसमें ता था या गया वगैरह के अल्फाज आएंगे, तो इधर से आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट है. ठीक है, जिसमें हम माजी की बात करते हैं कि मैं माजी में ये काम करता था. ठीक है, माजी में बात तो करते हैं माजी की, लेकिन साथ हम ता था या गया वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल करें तो इट्स मीन कि ये पास्ट इंडेफिनिट है. इसी तरह अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. सो प्रेजेंट का मतलब होता है हाल. ठीक है, यानी मौजूदा वक्त. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसका मतलब होता है ये कि हम हाल में कोई काम करते हैं, यानी मौजूदा वक्त में हम जो काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई से हम क्रिकेट खेलते हैं, हम होमवर्क करते हैं, यानी मैं मौजूदा वक्त की बात कर रही हूँ कि मौजूदा वक्त में हम ये काम करते हैं. ठीक है, जो आपकी रूटीन हो या जो आपकी हैबिट हो, इसकी पहचान आप कर सकते हैं कि इन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तो ये आप मौजूदा वक्त की बात कर रहे हैं ना, कि हम मौजूदा वक्त में ये काम करते हैं. तो इस तरह अगर आप मौजूदा वक्त में बता रहे हैं कि मैं मौजूदा वक्त में ये काम करता हूँ, तो ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट. अगर आपने माजी का बताया कि मैं माजी में ये काम करता था या मैंने माजी में ये काम किया, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट.
इसी तरह अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करें तो फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल, यानी आने वाला वक्त। अगर आप उसके बारे में बताएं कि मैं ये मुस्तकबिल में मैं ये काम करूँगी, मैं मुस्तकबिल में खाना बनाऊँगी, मैं स्कूल जाऊँगी, ठीक है, तो ये आप मुस्तकबिल के बारे में बता रहे हैं कि मैं मुस्तकबिल में ये काम करूँगी, तो इट्स मीन कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। सिंपली हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है माजी में या गुजरे हुए वक्त में हम ये काम करते थे या हमने ये काम किया, ठीक है। अगर आप गुजरे हुए वक्त के बारे में बताएं कि मैंने गुजरे हुए वक्त में ये काम किया या मैं ये करता था, कि यानी कोई अपनी आदत बताएं कि मैं गुजरे हुए वक्त में ये काम करता था, इट्स मीन ये पास्ट इंडेफिनिट है। अगर आप मौजूदा वक्त के बारे में बता रहे हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यानी मैं मौजूदा वक्त में ये काम करता हूँ। इन जुमलों के आखिर में भी ता हूँ, ते हैं, ती हैं वगैरह आता है, जिससे आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अगर आप फ्यूचर की बात करें कि मैं मुस्तकबिल में ये काम करूँगा, ठीक है, और आखिर में इन जुमलों के आखिर में भी यूजुअली रूँगा, ठीक है, करेंगी, ठीक है, करेंगे, इस तरह के अल्फाज आते हैं। इससे भी आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। सो अगर माजी के बारे में बताना है कि हम माजी में ये काम करते थे या हमने माजी में ये काम किया, इट्स मीन इट्स अ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। और अगर आपको प्रेजेंट वक्त के बारे में यानी मौजूदा वक्त में के बारे में बताना है कि हम ये काम करते हैं, ठीक है, तो इट्स मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अगर आपको मुस्तकबिल के बारे में बताना है कि हम मुस्तकबिल में ये काम करेंगे, तो इट्स मीन ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। सो हमें इंडेफिनिट का क्लियर हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने कैसे फ़र्क करना है। अब हम बढ़ते हैं कंटिन्यूस की तरफ। हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। अच्छा, अगर तो पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, तो पास्ट का मैंने अभी आपको मतलब बताया कि पास्ट का मतलब माजी और कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी, ठीक है। यानी माजी में अगर कोई काम जारी था तो इट्स मीन ये पास्ट कंटिन्यूस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं खाना बना रही थी, ठीक है, मैं रही थी, यानी माजी में ये काम कर रही थी। ज़रूरी नहीं होता कि माजी कई साल पुराना हो, नहीं, माजी 10 मिनट पहले का भी जो टाइम गुजर चुका है वो भी आपका माजी बन गया। 2 मिनट पहले जो आप काम कर चुके हैं, ठीक है, कर रहे थे, वो भी आपका माजी बन गया। सो ये ज़रूरी नहीं होता कि माजी वही हो जो कई साल या कई दिन पहले हो, ठीक है। सो आप माजी में जो काम कर रहे थे। अच्छा, जारी जो होता है ना, इसमें हमेशा रहा, रही, रहे के अल्फाज आते हैं। अगर तो माजी में आप काम कर रहे थे तो ये पास्ट कंटिन्यूस होगा, ठीक है, यानी अगर रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह है, माजी में जो आप काम कर रहे थे, जो काम अभी जारी था, इट्स मीन आप पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं खाना बना रही थी, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही थी, मैं क्रिकेट खेल रही थी, यानी ये ऐसा काम है जो आप माजी में कर रहे थे, यानी पास्ट में आप कर रहे थे जो जारी था, ठीक है। और इन जुमलों के आखिर में भी यूजुअली रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। इससे आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि हाल यानी मौजूदा वक्त में, और कंटिन्यूस जारी यानी मौजूदा वक्त में जो काम जारी है। पास्ट का मतलब जारी था, यानी रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज आएंगे। और अगर आपको प्रेजेंट की बात करनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, यानी मौजूदा वक्त में जो काम जारी है, ठीक है, इट्स मीन कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यानी अभी जारी है ये काम। फॉर एग्जांपल, हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो खाना बना रही है, वो होमवर्क लिख रही है, तो ये काम अभी प्रेजेंट में जारी है, ठीक है, ये मौजूदा वक्त में ये काम जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो इट्स मीन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। इसी तरह अगर हमें फ्यूचर के बारे में बताना है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करनी है, फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल और कंटिन्यूस जारी, यानी मुस्तकबिल में कोई काम जारी होगा, अगर ये इस हवाले से आपको बताना है तो इट्स मीन ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहना है मैं खाना बना रही हूँगी या मैं घर जा चुका हूँगा, अब आप फ्यूचर के बारे में माजरत, मैं घर जा रहा हूँगा, मैं खाना बना रही हूँगी, यानी रही हूँगी, रहा हूँगा, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज आएँ जिसमें आप फ्यूचर के बारे में बता रही हो कि मैं ये फ्यूचर को ये काम कर रहा हूँगा, ठीक है, मैं आने वाले वक्त में ये काम कर रहा हूँगा, आने वाले वक्त में ये काम जारी होगा। इट्स मीन यू आर टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में आप बात कर रहे हैं।
सो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हम यहाँ पे मज़ीद देख लेते हैं। सो पास्ट कंटिन्यूअस यानी माजी में जो काम जारी था। ठीक है, अब माजी 2 मिनट पहले भी हो सकते हैं, 10 मिनट पहले भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो वक्त गुजर गया उसमें जो काम जारी था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना बना रही थी। ठीक है, हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे, यानी माजी में ये काम कर रहे थे, जारी था ये काम। रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह के अल्फाज आ गए, इट्स मीन ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, मैं खाना बना रही थी, हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे थे, वो होमवर्क लिख रहा था। सो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया जिसमें माजी में कोई काम जारी था। और अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करनी है, यानी हाल की, मौजूदा वक्त की, ठीक है, आपको बताना है मौजूदा वक्त के बारे में। ठीक है, मौजूदा वक्त में कोई काम जारी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना बना रही हूँ। ठीक है, ये अब मौजूदा वक्त में जो काम जारी है हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं खाना बना रही हूँ, ये मौजूदा वक्त की बात हो गई। हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मौजूदा वक्त में जो काम जारी है हम उसकी बात कर रहे हैं। हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो होमवर्क लिख रहा है। सो ये हमने बताया कि मौजूदा वक्त में जो काम जारी है उसके हवाले से। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। और अगर हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करनी है तो मैंने बताया कि फ्यूचर का मतलब है मुस्तकबिल और कंटिन्यूअस का मतलब है जारी, यानी मुस्तकबिल में जो काम जारी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना बना रही हूँगी। ठीक है, यहाँ पे हूँगी, होंगे, ठीक है, इस तरह के अल्फाज आते हैं। सो जब मुस्तकबिल की हम बात करें कि मैं मुस्तकबिल में ये काम कर रही हूँगी, यानी मुस्तकबिल में ये काम जारी होगा, तो इट्स मीन कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। मैं खाना बना रही हूँगी, हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो होमवर्क लिख रहा होगा। सो हमने बताया कि मुस्तकबिल में ये काम जारी होगा, तो इट्स मीन ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। हमें पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पता लग गया कि पास्ट कंटिन्यूअस यानी माजी में ये काम जारी था, रुका नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, माजी में ये काम जारी था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मौजूदा वक्त में ये काम जारी है। फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी आने वाले वक्त में या मुस्तकबिल में ये काम जारी होगा। होप सो इट्स क्लियर टू यू। अब हम बढ़ते हैं परफेक्ट की तरफ। सो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो है हमें मतलब, पहले हम मतलब देख लेते हैं। पास्ट का मतलब है माजी और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, यानी माजी में जो काम मुकम्मल हो चुका। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो घर जा चुका था। ठीक है, ये काम माजी में मुकम्मल हो चुका था। सो जो काम माजी में मुकम्मल हो चुका था या गुजरे हुए वक्त में मुकम्मल हो चुका था, जब हम उसकी बात करें तो वो होता है पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो घर जा चुका था, हम दुकान बंद कर चुके थे, अली काम ख़त्म कर चुका था। ठीक है, माजी में ये काम मुकम्मल हो चुका था। इसके आखिर में ज़रूरी नहीं होता कि चुका था, चुकी थी आए। ठीक है, लिया था भी हो सकता है या लिया। ठीक है, लिया के अल्फाज या गया। ठीक है, इस तरह के अल्फाज भी आ सकते हैं। इसके बारे में इन डिटेल मैं आपको इसके लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊँगी कि आपने किस तरह इसकी फ़र्दर पहचान करनी है। सो अभी तक के लिए याद रखिए कि माजी में जो काम मुकम्मल हो गया, हमने खाना खा लिया। ठीक है, ये भी जो है पास्ट इंडेफिनेट है क्योंकि इसमें भी हमने पास्ट परफेक्ट है, माजरत पास्ट परफेक्ट है क्योंकि इसमें भी हमने माजी के हवाले से बात की कि हमने माजी में ये काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, या ये काम हम मुकम्मल कर चुके थे। सो अगर गुजरे हुए वक्त में के बारे में बताया जाए कि हमने गुजरे हुए वक्त में ये काम मुकम्मल कर लिया था या ये हम काम कर चुके थे, तो इट्स मीन कि ये पास्ट परफेक्ट है। याद रखिएगा, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। ठीक है, अगर माजी में जो काम मुकम्मल हो चुका था उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट जो है वो टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो घर जा चुका था। ठीक है, तो ये माजी में काम मुकम्मल हो चुका था। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट यानी हाल, मौजूदा वक्त में। परफेक्ट यानी मुकम्मल हो चुका है। जो काम मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका है, फॉर एग्ज़ाम्पल, हम दुकान बंद कर चुके हैं। ठीक है, ये मैंने प्रेजेंट वक्त यानी मौजूदा वक्त की बात की है। हम दुकान बंद कर चुके हैं, वो घर जा चुका है। ठीक है, यहाँ मैंने चुका था नहीं कहा, मैंने चुका है कहा है, यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। सो अगर मौजूदा वक्त में
किसी काम को मुकम्मल करने के हवाले से बात की जाए कि ये काम मुकम्मल हो चुका है या हमने खाना खा लिया है, ठीक है। पास्ट में हम था, थी वगैरह के अल्फाज साथ लगाते हैं यूजुअली, और प्रेजेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने, जैसे हम खाना खा चुके हैं, हमने खाना खा लिया है, ठीक है। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू कि ज़रूरी नहीं है इनके आखिर में जो है वो चुके हैं या चुका है वगैरह आए, इसके आखिर में लिया है भी हो सकता है, ठीक है, गया है भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के अल्फाज भी आ सकते हैं जिसके बारे में इन डिटेल मैं आपको इसके अपकमिंग लेक्चर में बताऊंगी इंशाल्लाह। सो जो काम मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर मैंने फ्यूचर के बारे में बताना हो कि मैं मुस्तकबिल में ये काम कर चुका हूँगा, ठीक है, इसमें चुका हूँगा या लिया होगा वगैरह के अल्फाज आते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो घर जा चुका होगा, यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बताया है कि वो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ये काम मुकम्मल कर चुका होगा। सो इट्स मीन कि ये फ्यूचर परफेक्ट है। वो घर जा चुका होगा, हम दुकान बंद कर चुके होंगे, अली काम ख़त्म कर चुका होगा। सो यहाँ पे मैंने फ्यूचर के बारे में बताया कि मैं फ्यूचर में ये काम कर चुकी होंगी या फ्यूचर में मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया होगा। सो इट्स मीन कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सो स्टूडेंट्स, ये हमें क्लियर हुआ कि व्हाट इज़ पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, what is past continuous, what is present continuous and what is future continuous। और हमें ये भी पता चल गया कि what is past perfect, what is present perfect and what is future perfect। So students, now let's move towards perfect continuous। So perfect continuous का पहले तो देख लेते हैं कि मतलब क्या है। So perfect का मतलब है मुकम्मल and continuous का मतलब है जारी, ठीक है, यानी जो काम मुकम्मल भी हो और जारी भी हो, ठीक है। अब इसमें जो है थोड़ा सा ये आपके लिए जो है वो समझना थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनकी पहचान देख लेते हैं। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि माजी में ये काम जारी था। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप हो सकता है थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं कि अगर तो इसमें भी जारी है की बात है और कंटिन्यूअस में भी हमने जारी था के हवाले से ही पढ़ा, तो फिर इनमें क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ना, इसमें आपको टाइम के हिसाब से बताया जाता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहें कि ये काम 2 घंटों से जारी था या 2 घंटों से जारी है या 2 घंटों से जो है वो ये काम कर रहा हूँगा, ठीक है, जिसमें आपको टाइम का भी साथ जिक्र किया जाए, ठीक है। जारी भी था काम या जारी है या जारी होगा, लेकिन उसके साथ आपको टाइम भी बताया जाए, तो इट्स मीन कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैं इसको मज़ीद क्लियर करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम माजी में कोई काम जारी था के हवाले से बताते हैं, लेकिन कितने वक्त से जारी था, ठीक है, उसमें हम टाइम भी साथ मेंशन करते हैं। तो अगर हम टाइम भी साथ मेंशन करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा था, अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये काम जारी था लेकिन मैंने साथ टाइम का भी जिक्र कर दिया, तो इट्स मीन कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जबकि हमने पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि उसमें जस्ट बताया जाता है जो काम माजी में जारी था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खाना खा रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मैं 2 घंटों से खाना खा रही थी, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें मैंने साथ टाइम भी जिक्र कर दिया। सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बताते हैं कि मैं माजी में ये काम कर रही थी, यानी माजी में काम तो जारी था लेकिन कितने वक्त से, साथ टाइम का भी अगर जिक्र कर दिया जाए तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो इसका मतलब होता है कि मौजूदा वक्त में, यानी प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में जो काम जारी है, लेकिन कितने टाइम से जारी है, अगर साथ टाइम का जिक्र कर दिया जाए तो फिर ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर टाइम का जिक्र ना किया जाए तो फिर सिंपली जो होता है वो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने टाइम का भी जिक्र कर दिया, यानी मौजूदा वक्त में एक तो काम जारी है लेकिन साथ टाइम का भी जिक्र कर दिया, यानी मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रही हूँ।
वो 10 साल से यहाँ रह रही है। अगर मैं ये कहूँ कि वो आपका इंतज़ार कर रही है या मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, यहाँ मैंने टाइम का जिक्र नहीं किया, तो इट्स मीन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर मैं टाइम का जिक्र कर दूँगी साथ तो फिर ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह अगर मैं कहूँ वो यहाँ रह रही है, तो यहाँ पे मैंने मौजूदा वक्त में एक जारी काम की बात की, तो इट्स मीन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं कहूँ वो 10 साल से यहाँ रह रही है, टाइम भी साथ मेंशन कर दूँ, तो इट्स मीन ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरह आते हैं फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा वो, ठीक है। इसी तरह आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, अगर मुस्तकबिल में हम किसी जारी काम की बात करें कि मुस्तकबिल में ये काम जारी होगा, लेकिन साथ हम वक्त भी मेंशन कर दें, तो ये बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम टाइम मेंशन ना करें फिर तो हमें पता है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम टाइम का भी जिक्र कर दें, इट्स मीन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रही हूँगी, यानी मैंने बताया कि मैं आने वाले वक्त में ये काम कर रही होंगी, ये काम जारी होगा, लेकिन साथ टाइम का भी जिक्र कर दिया, यानी 2 घंटों से, मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रही हूँगी। अगर मैं सिंपली ये कहती मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँगी, इट्स मीन कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाता, लेकिन चूँकि मैंने साथ टाइम भी मेंशन कर दिया, तो इट्स मीन इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ वो 10 साल से यहाँ रह रही होगी, ये मैंने फ्यूचर में किसी जारी काम की बात की जिसके साथ मैंने टाइम का भी जिक्र कर दिया, इट्स मीन कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सो स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में क्या फ़र्क है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फ़र्क है। होप सो कि ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको एक बार समझ ना आए तो आप लेक्चर को 2 बार देखिए, ठीक है। इंशाल्लाह जब आप इसको बार बार देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इंशाल्लाह आगे इन डिटेल हम सारे टेंसेस को देखेंगे 1 बाय 1। मैं आपको फार्मूलाज बताऊंगी, इनकी पहचान का तरीका बताऊंगी, बहुत ही हम सिंपल वे में प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। अगर इन लेक्चर्स को थोड़ा सा आप टाइम देते हैं और एक बार एफर्ट कर लेते हैं तो आगे आपके लिए इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल नहीं होगा। सो कमिंग टूवर्ड्स टुडेज असाइनमेंट, सो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हाउ कैन यू रिकग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस, कि किस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस की पहचान कर सकते हैं। सो इसी के हवाले से आज की असाइनमेंट आपके साथ शेयर की जा रही है, जिसमें आपको बताना है कि ये सेंटेंसेस कौन से टेंस से रिलेट करते हैं, ठीक है, ये कौन से टेंसेस हैं। सो ये सिंपल सी असाइनमेंट है जिसको सब ज़रूर सबमिट करवाएं, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये असाइनमेंट सबमिट करवानी है, जिसको मैं और मेरी टीम इवेलुएट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।